तो हम कौन समाज में आता है? हमारा काम है टोकरी बनाना। काम जानते हैं पर बिजनेस करने का तरीका नहीं पता। बिल क्लिंटन सरकार भी था। अरे बिल क्लिंटन सरकार, तो उसी से बिल्टन नाम रखा है। हाँ, वही से तो रखा। आप छोड़िए, हम आपको बिल क्लिंटन ताती बोलेंगे। आप लोगों के परिवार में से कोई ऐसा लड़का है जो नौकरी, परमानेंट नौकरी प्राइवेट में या सरकारी लिया है? सब यही दिहाड़ी वाला काम। कम करते दिहाड़ी कोई करता है। कितना मिलता है रिफाइनरी में मजदूरी? कितना 500-600 रुपया मिलता है। 28 साल से ड्यूटी करते हैं, कचरा कम करते हैं। टंकी जिसको है, टंकी जो तेल वाला, जो डीजल या ये पेट्रोल है या नेफ्ता है, हाँ। उसको जो काट जो बचता है काला काला जैसा। काला काला जैसे, हाँ। उस लोग हम लोग निकालते हैं। लेकिन 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा ड्यूटी हुआ, उसमें 400 रुपया मिलता है। अभी बहुत निकाल दिया कि 10,000 देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, इससे पहले इलेक्शन से पहले तो कोई नहीं देता है। 3 लड़की था, 1 लड़का था, वो कन्याकुमारी में डेट हो गया, वहाँ से भी ला कर यहाँ 95,000 रुपया लगा। अपना लड़का का मुँह देख लिए, अपना संतोष कर लिए, लेकिन हमको वो आदमी जो रिफाइनरी में ड्यूटी करते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। इससे बढ़ के कहिए आप कौन पार्टी को वोट दें, आप ही बताओ। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। अभी अभी छठ महापर्व बीता है। आप लोगों ने कई तस्वीरें देखी होंगी, लोग घाट जा रहे हैं या फिर जहां अर्घ देने के लिए जाते हैं तो सिर पर कई लोगों को डाला रखे देखा होगा आपने। तो उस डाले में कुछ लोग बड़ा डाला रखते हैं, जो बिहार के लोग रहते हैं। यहाँ उसको कई लोग छिट्टा बुलाते हैं, कुछ लोग दौरी बुलाते हैं। बांस का होता है वो। उसका एक इस्तेमाल ये है, और मुख्य इस्तेमाल जो जितने मवेशी होते हैं घर में उनको अनाज खिलाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और ये बनाने का काम है तांती समुदाय के लोगों का। ये उनके समुदाय से जुड़ा पेशा है। आज हम आए हैं बीहट के इलाके में। ये वही इलाका है जिसकी पहचान कन्हैया कुमार से जोड़ी जाती है, जो कांग्रेस नेता है, एक वक्त पे CPI में हुआ करते थे। वो बहुत पुरानी बात है। हम उस इलाके में बीहट, और ये विधानसभा है बेगूसराय का तेघड़ा विधानसभा। यहाँ चुनावी मुकाबला है CPI बनाम BJP। CPI से राम रतन सिंह और BJP से रजनीश कुमार हैं मैदान में। और चुनावी बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग, कई बार होता है ना कि हम लोग इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं। बेगूसराय की पहचान बहुत भूमिहार प्रधान समाज के तौर पर होती है। आप उसे ऐसे समझिए कि मटिहानी के दोनों उम्मीदवार भूमिहार समुदाय से आते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेघड़ा के भी दोनों उम्मीदवार भूमिहार समुदाय से आते हैं। इसके अलावा जो सीट, शहर वाली सीट है, बेगूसराय सदर वाली सीट, वो भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। तो 7 विधानसभा में मैंने आपको 3 की गिनती करा दी। तो ये भूमिहार प्रधान समाज है, जहाँ भूमिहार उम्मीदवार हैं। पर बात उनकी जिनकी अपनी हिस्सेदारी है इस समाज में। नाम क्या हुआ बाबा? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। चानो तांती। हाँ? चानो तांती। चानो ताती। अच्छा, आप लोग के नाम में टाइटल रहता है ताती। अब इसको ऐसे समझिए कि आप अगर सियासी गणित देखते रहे हो तो हाल के दिनों में एक तस्वीर सामने आई थी। एक नेता है IP गुप्ता, पान रैली की थी उन्होंने अप्रैल के महीने में पटना में, और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि वो दिन क्या कहते हैं, पान समुदाय के लोग को साथ ले आने में कामयाब रहे। वो इसी समुदाय से आते हैं। IP गुप्ता, हाँ, इसी समुदाय से आते हैं। हाँ। आपके ताती समुदाय, पान समुदाय से आते हैं, और वो अब महागठबंधन के साथ हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ठीक है। आप बताइए, चानो ताती क्या करते हैं बाबा? हम तो ये बांस लाते हैं मोल, और उसी का टोकरी बनाते हैं। हाँ। पूंजी नहीं रहता है तो कर्जा बयान करके लाते हैं, टोकरी बनाते हैं। हमारे पास महाजन है हाँ। गाँव का, वो जोड़ करके वो अपना सेल करता है। हाँ। अब वो एक मिनट, इसको आसानी समझते हैं कि हम लोग को बहुत ये कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग ना अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। उसमें एक बांसफोड़ समुदाय का हम दिखाए थे। बांसफोड़ समुदाय डोम जो जाति है उससे संबंधित है। वो लोग भी बांस से ही काट के सूप बनाते हैं। तो आप लोग अलग हैं उनसे? हाँ, अलग हैं। सामाजिक ताने बाने में वो क्या, तो फिर तो आप भी बांस का काम कर रहे हैं, तो कैसे अलग हैं आप? तो हम 5 समाज में आते हैं, और वो आते हैं
डोम में। तो वो उनका काम है सूप बीनना, अच्छा और हमारा काम है टोकरी बनाना। अच्छा, सूप और टोकरी में अंतर है कि वो सूप बनाते हैं जिसका अर्घ में इस्तेमाल, अर्ध में इस्तेमाल होता है, ये घर में ही एक फसल वसल में सब सफाई में इस्तेमाल होता है। तो हम लोग टोकरी बनाते हैं, तो हमारा टोकरी किसान का भी जाता है, गाय माल भैंस का परसने में कुट्टी पानी या खाना उसमें देता है। और अलगे जो महाजन है वो भी सेल करता है, तो वो भी अपना माले जाल का वो बाहर जो करे अपना। चानो जी आप हमको थोड़ा सा मॉडल ऐसे समझाइए, आराम से बात करेंगे। कोई आदमी बाहरी है, उसको समझना हो कि कैसे होता होगा, आप क्या करते हैं? वो पीठ पीछे रखा हुआ है, वो बांस का करची ना, बांस रखा हुआ है, तो वो खरीद के कहाँ से लाते हैं? बसवट्टी से लाते हैं, कैसे लाते हैं? बसवट्टी तो है ही ना है, जहाँ तहाँ तो है ही ना। बांस का बांस है लगा हुआ, तो उनके किसान यहाँ से लाते हैं, वो बेचते हैं। हम 100 रुपये 150 रुपये बांस करके लाते हैं। 100 रुपये का एक बांस होता है? 100 रुपया 150 रुपया तक लेते हैं। एक बांस का? एक बांस को 200 तक लेते हैं, इतना महंगा बांस मिलता है। अच्छा, तो वो उसमें हम पूंजी लगाते हैं, जैसे हो अपना हो या कर्जा बयान करके हो, तो लाते हैं, इसको बनाते हैं, हमारे महाजन लेता है, वो पैसा उचित। खुद नहीं बेचते हैं इसको? जी नहीं, बाजार में जाके आप लोग खुद नहीं बेचते? नहीं, आपका काम सिर्फ बनाने का है? बनाने का है। बेचने का काम किसका है? वो जो हमारे गांव का है महाजन। महाजन श्री राम पंडित। आपके यहाँ के महाजन श्री राम पंडित जी हैं। तो वो किस समुदाय से आते हैं? आपके समुदाय से हैं कि वो किसी और समुदाय से हैं? नहीं, केकरे समुदाय से वो पूंजी लगा के बेचता है। अच्छा, वो पूंजी का खेल करते हैं। वो तो आपसे कुछ ठेका आपको दे देते हैं कि कितना छिट्टा बनाना है, कैसे होता है वो? टोकरी वो मुश्किल से 110 अभी पर्व के आके मिलता है। 110 रुपये पर टोकरी? पर टोकरी कितना बड़का? माने छोटका होता है, एक बड़ा होता है तो 250 वाला है। 250 वाला बड़ा छिट्टा? बड़ा होता है, 2.5 हाथ का होता है। 2.5 हाथ का, तो मतलब कि 4 फीट के आसपास के, 4 साढ़े 4 फीट का। एक छोटा होता है तो 2.5 फीट के आसपास का? नहीं, वो होता है 2 हाथ का। अच्छा, एक होता है उसमें 2.25 हाथ। अच्छा, छिट्टा होता है 1.5 हाथ का। अच्छा, 1.5 2 2.5 हाँ, 3 साढ़े 3, मतलब और हाथ से ही है, फीट पे नहीं बोलते हैं? हाथ से उसकी लंबाई है जी। सबका रेट क्या क्या है? वही जो कहें, जो 2.5 2 और इसका हो जाए 110। छिट्टा एकदम होता है 100, नहीं तो 50। ये दाम आपको मिल रहा है जी। अब बाजार में कितना में बिकता है? आप तो वो जाने, वो उतना तो हम परख नहीं सकते हैं, वो कितना में बेचता है। आपको पता रहेगा बाजार का, तब ना आप अपने हिसाब से दाम ना बढ़ाइएगा। वो पता, बिजनेस करने का पता नहीं रहता है हमरे लिए कि कौन भाव लिया। काम जानते हैं पर बिजनेस करने का तरीका नहीं पता है। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ कुछ बोल रहे थे? ये फैक्ट्री है, लेने वाला दूसरा आदमी है। अच्छा, आप लोग फैक्ट्री हैं। हम जिस इलाके में बैठे हैं ये फैक्ट्री है और इसको ले जाने वाला दूसरा आदमी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो 12 मास ही काम चलता है कि ये? चलते है, भादो 2 महीना नहीं चलता है। बारिश का मौसम? सावन भादो नहीं चलता है। अच्छा, आश्विन से ये जब लेते हैं बाँस, तब आश्विन कार्तिक तक ये बाँस चलता है। उसके बाद आप उसमें कनरी जो होता है, तब वो खरीदते हैं, चढ़ के काटते हैं, कहीं खोंच लग गया, कहीं कट गया, कहीं बहुत तरह का देह में तकलीफ होता है काटने में। तो उसी तरह केनाहो कर आनते हैं और जीते हैं, उसमें फिर मोले लेते हैं, ट्रक से आनते हैं, उसी तरह बीनते हैं। बाल बच्चा कितना बच जाता होगा? आप सही से बताइए। मान लीजिए हम ऐसे ही बोल देते हैं, आप ठेका पे बिजनेस करते होंगे, आपको दिन में कितना रुपया बच जाता है? बचना नहीं पड़ता है, जो दवा भी नहीं पुड़ता है, उसमें बचने का तो कोई सवाल नहीं है। अब मान लो 4 बिनेंगे, तो मान लीजिए 4 में तो 440 हुआ मंझोला टोकरी। 12 घंटा ड्यूटी तो छोड़िए, 12 घंटा ड्यूटी तो है ही है, 12-13 तक पुड़ जाता है। तो उसमें 440 हमको पैसा मिला। उसमें जो 4 जीप 5 जीप खाने वाले हैं
वो हमको पुरता नहीं। अब सरकार 5 किलो अनाज देते हैं, वो भी मिल जाते हैं तो नहीं पुरता है। अच्छा, इस सरकार पे आए ना, तो आप लोग के बारे में हमने सुना था, कोई मुझे बता रहा था कि एक समय में तांती लोगों को, तांती समुदाय को अनुसूचित जाति के मतलब रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में डाला गया था, एससी कैटेगरी में डाला गया था, पर उसको हटा दिया गया, कोर्ट से हट गया। कोर्ट से तो बेदखल कर दिया है। अभी तो हमको भतीजा बोला मुझे कौन जाति का। एक मिनट रुकिए, हम आते हैं आपके पास। नाम क्या हुआ आपका? एक मिनट, राम लखन तांती। तांती। ये वाला जैसे कि ना आप लोग अभी बिहार, मतलब बिहार में जो सामाजिक ताना बना है उस कड़ी में कहाँ आते हैं? उस कड़ी में देखिए, हम लोगों को तो ऐसे तो तांती समाज से पहले तो बिल्कुल ही हटा दिया गया था। हम लोगों का संसद में, विधानसभा में कोई नाम निशान ही नहीं था, है। हाँ। जब से रविंदर बाबू आए, कौन रविंदर बाबू एमएलसी थे, है। हाँ। जिनका घर फतवा था, है। हाँ। वो लोग हम जब एमएलसी बने तो हम लोगों का उत्थान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा के, है, जान गंवा के अपना विधान पार्षद को त्याग के हम लोगों को वो एससी में लाए, हैं। उसके कोरोना काल में उनका देहांत होने के बाद, यानी 19-20 के लगभग उनका देहांत भी हो गया, और उनके देहांत के बाद हम लोगों को एससी से हटा दिया गया, है। कौन हटाया एससी से? मोदी सरकार ने हटाया, तो है। मोदी सरकार ने हटाया या कोर्ट ने हटाया? कोर्ट बुझिए या मोदी सरकार बुझिए, हम वही बोलते हैं। दोनों दो चीजें हैं सर। दो चीज है, लेकिन न्यायपालिका के आधार से का कोई पैरवीकार नहीं था। हम लोगों का एक है, उनका लड़का मुकेश जी हैं, जो अभी लड़ रहे हैं। उन्होंने रैलियां भी पटना में 23 अप्रैल को किए थे, हैं। और बातचीत अभी भी चल रही है। IP गुप्ता भी हमारे नेता हैं, जो अपने स्तर से हम लोगों को फिर से जोड़ाने का काम में लगे हुए हैं। अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। लेकिन कितनी आबादी है यहाँ पे? मतलब लगभग जो है से हम लोग 200 घर जो है तांती का है अभी। वोटर कितना होगा? वोटर लगभग 500, ऐसे 600 कुछ वोटर होंगे, 650 के। 2019 के आसपास उससे निकल गए। 600 आप बताएं हमको कि 600 के आसपास है। क्या 600 लोग इसी व्यवसाय पर है या कोई और व्यवसाय भी है? बहुत सा व्यवसाय है। कोई ड्राइवर है, कोई मिशन है, कोई हेल्पर है। अच्छा है। ये तो हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, हम लोग जहाँ खड़े हैं, अगर हम गलत नहीं है तो यहाँ 1-2 किलोमीटर पे फर्टिलाइजर वाली फैक्ट्री है, IOCL है, और क्या कहते हैं थर्मल पावर प्लांट है। तो यहाँ पर इस इलाका के लोगों को नहीं नौकरी मिली? नौकरी तो नहीं मिला है, लेकिन लोग ठेकेदार वगैरह में जो है सो किसी तरह मजदूरी करते हैं। एका दुका जाता है, उसको हम 2-4 गो जाएगा, उससे क्या हो, 10 गो जाएगा तब न मानेगी। हम 10 गो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, 10 गो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। मगर एका दुका जाता है, उससे क्या होने वाला है? आदमी साइकिल में फंस जाता है। ठीक है कि हम यही काम करें, हम सीखबे किए यही काम, हम कुछ और कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत पैसा नहीं है। ऐसा कम पैसा दे करके उसको चलाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। आजकल के युग में AI निकला है। पहले आप बोलिएगा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राम सागर तांती। अच्छा, राम सागर जी। हाँ, तो बताइए। तो ये जो अभी नया चीज़ निकला है, आर्टिफिशियल AI निकला है कि नहीं निकला है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के बल पर वो बोल रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये हुआ, जो इक्का दुक्का जो आदमी है उसमें दही में फर्टिलाइज़र या कॉरपोरेशन में काम करते हैं। लेकिन इस गांव के अधिकांश लोग, गरीब लोग, अपना टोकरी बीन करके अपना समय चलाते हैं, और समय आता है तो खेत खलिहान में भी चले जाते हैं। ये हमारे बगल में ये भूमिहारों की बस्ती है। भूमिहार लोग के बेचारे के पास में बहुत सा जगह ज़मीन है, उसी में कुछ करते हैं। और बहुत सी ज़मीनें जो है सो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, ये आपका रिफाइनरी, ये सब ले लिया, उसमें चला गया। यहाँ पर ज़मीन बचा ही कहाँ है? अब तो जो है उसी में अपना मिलजुल करे। इसीलिए यहाँ के पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं वो बाहर चले जाते हैं। आप भी इसी समुदाय से आते हैं? हाँ। इन लोगों में आप देखे हो प्रोत्साहन की, लोगों बच्चा सबको पढ़ने भेज रहा है कि भाई बेटा पढ़ ले,
बेहतर जिंदगी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात बोले आप। ये सही में अभी शिक्षा का जो ये माहौल जो चला है, अभी कुछ सरकार भी मदद करती है, जैसे साइकिलों की योजना लड़की उड़की को देने में मदद करती है। शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है से ठीक है यहाँ पर। प्राय सब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में बहुत कम देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बहुत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। सरकारी स्कूल में भी कुछ खामियां हैं, कुछ इसी के वजह से वो लोग अपना बाहर रखते हैं, नहीं पढ़ाते हैं मन लगा कर के, यही सब है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बिल्टन था। बिल क्लिंटन था। बिल बिल्टन था थे। बिल्टन था। बिल्टन तांते क्या नाम रखा था ये बिल्टन? जो नाम लिखा है वही रखेंगे। बाबूजी हाँ। बिल्टन, लगता है प्यार से आपको बिल्टन किसी दिन बोल दिए, कागजों में नाम लिख दिया बिल्टन। बिल क्लिंटन सरकार भी था। अरे बिल क्लिंटन सरकार, तो उसी से बिल्टन नाम रखा है। हाँ, वही से रखा। तो आप छोड़िए, हम आपको बिल क्लिंटन ताती बोलेंगे, ठीक है? आप बिल क्लिंटन ताती हैं ना? बिल क्लिंटन था। क्या करते हैं आप भी? यही व्यवसाय? टोकरी बनाते हैं। टोकरी एक काम करते घर में और कौन कौन है? टोकरी घर में पत्नी है, पत्नी, बच्चा एक है, दो लड़की एक लड़का। एक से शुरू किए 2-3 पे पहुंच गए। एक बार बोलिए कितना है? तीन है। कितना बेटा बेटी? 2 लड़की एक लड़का। शादी कर दिए बेटियों की? हाँ, शादी कर दी। अब बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, पढ़ाते हैं। कितना, कौन सी क्लास में है? नम्मा में है। नम्मा में। पढ़ता है कि खाली आप पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। हाँ। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार बाबूजी तो परिश्रम कर दिए अपनी तरफ से, स्टूडेंट परिश्रम नहीं कर रहा है, हैं? उसका मन लगता है इस काम में? कभी वो सीखा है काम? ना, वो काम नहीं सीखता। नहीं सीखता ना? अभी पढ़ने में मनता है। अच्छा, आपको मन है कि आप वो काम सिखाएं उसको? ना, वो दूसरा काम सिखाएंगे कि ये काम कैसे सिखाएंगे? हाँ, काहे इसमें पैसा नहीं है इसलिए? पैसा है, इस काम में नहीं करेगा नया युवक। क्या करना चाहता है? जैसे एक होता है ना, सबका एक होता है कि सपना कि हम अपना समाज को यहाँ ले जाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? अब पढ़े लिखेगा तब कोनो काम सीखेगा। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए ना, बड़का शहर का आदमी ना, किसी से बात करोगे नैका नैका सबसे, तो कोनो बोलेगा इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। पढ़ने निकले के बाद हम इंजीनियर बनेगा, मूर्खे में बनेगा। अगर बड़ा बच्चा कोई, जैसे आप लोगों में से, आप लोगों के परिवार में से कोई ऐसा लड़का है जो नौकरी, परमानेंट नौकरी प्राइवेट में या सरकारी लिया? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। प्राइवेट में भी नहीं ना, सब यही दिहाड़ी वाला काम? यही काम करते, दिहाड़ी कोई रिफाइनरी में करता है, कोई कहीं करता है। कितना मिलता है रिफाइनरी में मजदूरी? कितना 500-600 रुपया मिलता है। यहीं रहता है 500-600 रुपया। और इसमें फर्टिलाइजर में अगर काम करेगा तो वहाँ वो मतने देता है। वही है, 500-600 का रेट है। एक मिनट मेरा जिम्मा है, बोलता है ये 400 देता है। एक मिनट, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ललन तोती, गेट पास में लिखा हुआ है, देख लीजिए, इसमें मिला से 28 साल का ड्यूटी करते हैं। 400 रुपया। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम है ललन तांती? जी सर। कितना साल से? 28 साल से ड्यूटी करते हैं। 28 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। 28 साल से? जी सर। 28 साल से क्या काम है? क्या काम? कचरा काम करते हैं। टंकी जिसको है, टंकी जो तेल वाला, जो डीजल या ये पेट्रोल है या नेफ्ता है या जहाज उड़ने वाला तेल है, हाँ। उसको जो काट जो बचता है नीचे, जैसे अपना तेल पड़ाते हैं सरसों का, हाँ। उसमें काट बचता है ना, नीचे की तरफ काला काला जैसे, हाँ। उस लोग हम लोग निकालते हैं। हमको रेट जो सरकारी बनता है, सरकारी रेट लिखा जाता है। आप कैसे निकालते हैं? वो जमा हो जाता है तो उसमें जाना पड़ता? टंकी में जम जाता है, हाँ। ठीक है सर, हाँ। उसको साहब लोग देखता है, जब ये टंकी चलने वाला नहीं है, हाँ। तो उसको हम लोग को, ठेकेदार लोग को, हाँ। कर देता है, उसको मेन होल खोल देता है, हाँ। उसको 1-2 दिन लगता है गैस तैस निकलने में समय। अच्छा। जैसे पेट्रोल है या डीजल है, उसमें गैस रहता है ज़्यादा, हाँ। क्यों हम लोग मास्क पहनेंगे, हाँ। तो उतना मास्क सब देता है, लेकिन हाँ। हिफाजत उतना नहीं देता है, जो बात है। मास्क कैसा देता है? कोरोना वाला मास्क देता है, हाँ, या बढ़िया वाला मास्क? कोरोना वाला देता है। जैसे हम लोग को गैस वाला अगर करते हैं, हाँ, कभी, हाँ। तो उसमें IOC आता है, मास्क एगो
माने शीशा की तरफ लगा हुआ रहता है, अच्छा, वो वाला मिलता वो है। देता है, हाँ यानी सेफ्टी में काम करने के लिए। हाँ। और ठेकेदार लोग जो रेट आईओसी का है और वो लोग हम नहीं, लोग वो मास्क पहन के जाते हैं तो फिर उसमें अंदर तेल में डूबना पड़ता अंदर रहते हैं तेल में, तो गेमबूट पहनते हैं सर। गेमबूट तेल में कितना तेल में खड़ा होते हैं आप? खेत में कम से कम उसमें रहता है माने डेढ़ फीट और 2 फीट, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। अच्छा, 2 फीट रहता है। जितना गेमबूट बच सकता है उतना रहता है। शरीर पे तेल नहीं लगना चाहिए। नहीं सकता। और उसी में से फिर बाल्टी से उसको बाल्टी नहीं, उसमें ड्राम रखते हैं 50 लीटर का। हाँ। जो दोनों तरफ करी नहीं रहता है, हाँ। उसमें करी वाला उसमें लोड करते हैं और 70-75 किलो वजन होता है। एक साथ में कितने लोग जाते हैं? दो आदमी मिलकर उसको उठाते हैं। 2 आदमी मिल के? हाँ, इतना। और 3-4 किलोमीटर बढ़ाते हैं, 3-4 किलोमीटर के बाद दूसरा आदमी बढ़ाता है। हाँ। और उसको बढ़ाते उसको कचरा इस तरह कितना समय में एक टंकी खाली होता है? उसको लग जाता है 1-1.5 महीना सर, 1-1.5 महीना। जैसे 1.5 महीना में टंकी खाली होता है? जी सर। तो पेट्रोल वाला अगर रहेगा जल्दी होता है। हाँ। और पिच वाला जैसे होता है, जैसे रोड वाला जो अलकतरा, हाँ। उसमें 1-1.5 महीना लग जाता है। गलती से कोई दुर्घटना हो जाए वहाँ तो? दुर्घटना हो सकता है, लेकिन सेफ्टी सुपरवाइजर भी रहता है सर। और मेन हॉल में अगर घुसते हैं तो वहाँ लिखा पढ़ी हो जाता है, कितना देर में निकलते हैं वो लिखाता है सर। लेकिन लिखा पढ़ी क्या हो जाता है मतलब? माने जैसे बंदे है मुँह, हाँ। उसमें हम लोग के घुसेंगे तब न कम होगा। जैसे विंडो नहीं कटा सर, हाँ। जैसे मेन हॉल खाली बना हुआ पहले से, हाँ। उसमें हम काम कर रहे हैं। हाँ। विंडो नहीं कटा। हाँ। तो लफड़ा ये है ना। हाँ। छोटा मुंह है सर। हाँ। उसमें एक आदमी बाहर में रहना चाहिए। हाँ। जो किया हुआ अंदर में और क्या हम कर रहे हैं सर, पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए। बात बीच में आवाज देता रहता है। बीच में आवाज देते रहेगा क्या ठीक है। हाँ। तो हम लोग ठीक हैं। तो इस वाले में कोई मशीन नहीं लगा के शरीर पे देता है? मशीन एगो आता है छोटा वाला में। हाँ। वो जैसे गैस रहेगा ना तो हम लोग जेबी में रख लेंगे सर। हाँ। उसको हम चलते हैं, लेकिन वाजिब रेट सर नहीं मिलता है। अच्छा, आपकी दिक्कत है कि कटने का अधिकार मिलता है, मिलने का अधिकार आईओसी के अंदर में नहीं है। वही लेके टोकरी सब जो बूढ़ापन आदमी है वो कमाता है, और बाकी नजुबक है वो बाहर दिल्ली जाता है आईओसी के अंदर में। जैसे हम लोग बुढ़बक हैं जो 2 महीना 3 महीना में पेमेंट देता है, उसमें ड्यूटी करते हैं। लेकिन जो कह कर 400 रुपया भी मिलता है, उसमें क्या कहिएगा आप ही बताइए। तो दिन का कितना बताया? लेकिन 1 घंटा जाने में लगता है। हाँ। 1 घंटा आने में लगता है। 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10 घंटा ड्यूटी हुआ, उसमें 400 रुपया मिलता है। सरकारी रेट कितना है आप ही कहिएगा न। हम इससे बढ़ क्या ये कहें। ठेकेदार देता है या आईओसीएल डायरेक्ट? नहीं, ठेकेदार देता है 400 रुपया। जी सर। उसमें साहब सब जो है घूसखोर है, इसमें क्या कीजिएगा। यहाँ घूसखोरी बिहार में सगरीन बंद हो गया है, लेकिन बिहार में पहला घूसखोरी बंद नहीं हुआ है। अभी भी घूसखोरी है गे किया। कैसे ऐसे पेपर लग गए हैं, ऐसे पेपर आपको सिपाही हैं गेट पर सटा कर दे दिए, आप निकाल दिए 2 नंबर का सामान। क्या कहते हैं, तो पहले चोर जन्मा है तब सिपाही जन्मा है। चोर अगर नहीं रहेगा तो सिपाही का ड्यूटी नहीं मिलेगा। अभी है इलेक्शन का समय है, सब पार्टी आता है। अभी बहुत निकाल दिया कि 10,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, 20,000 देते हैं और 30,000 देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, इससे पहले इलेक्शन से पहले तो कोई नहीं देता है। तो समझने की कोशिश है। हम तो पढ़ा लिखा लोग नहीं हैं, हम साफ मूर्ख हैं। अगर पढ़ा लिखा रहते थे हेल्परी काम 400 में नहीं करते थे, कहीं दूसरा काम करते। लेकिन हमको 3 लड़की था, 1 लड़का था। वो कन्याकुमारी में डेट हो गया, वहाँ से भी ला कर यहाँ 95,000 रुपया लगा। अपना लड़का का मुँह देख लिए, अपना संतोष कर लिए। अपना अभी एक बड़की लड़की के यहाँ रखे हुए हैं, अपना जो इसमें काम अपना कर रहे हैं। बाबूजी यही 13 तारीख का डेट किया है, अपना यही बात करते हैं। इससे इलेक्शन से पहले कोई नहीं 10,000 दिया और नहीं कोई 15,000 दिया, नहीं 20,000 दिया। इसमें वोट तीनों आदमी को दिए, हमसे कहिए। लेकिन हमको वो आदमी जो रिफेंडिंग ड्यूटी करते हैं वो भी नहीं मिल रहा है।
इससे बढ़ के कहिए तो आप कौन पार्टी को वोट दें, आप ही बताइए। आप फोटो हमको खींच रहे हैं लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे। इसमें हमको गलती है, फॉल्ट है, उसमें बताइए। अब इसमें इससे बढ़ के हम आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम जहाँ मजदूरी करते हैं, आप लोग के कोई भी पार्टी के लोग हैं उसमें हमको दिला दीजिए, वही पार्टी का हम बुझेंगे जो आप पार्टी हैं। नहीं तो अपना कमाते हैं, जो 2 रुपया मिलता है वही 2 रुपया हम बाल बच्चा को अपना निभा रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं, अपना जी रहे हैं। इससे बढ़ हम कुछ नहीं बोलते हैं। अपना अगर गलती होगा तो इसमें अपन कुछ बोलिए। इसमें क्या बोले आप? बोलिए ना। हाँ, क्या बोले? मेरा नाम राधे पंडित है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सरकारें भ्रष्ट वाला एने आ जाते हैं। कुछ कह रहे थे भ्रष्ट। चुनाव का समय है। हाँ। अभी जो भी पार्टी आता है, हाँ। जो भी हो, जो दल यहाँ आता है, हाँ। आकाश को पृथ्वी पर लाने का बात करता है, पृथ्वी को आकाश पर लाने का बात करता है। और होता है कुछ जमीन पर नहीं। वोट तक ये वादा रहता है, वोट के बाद सब वादा खत्म, चाहे CPI हो, भाजपा हो या कोई भी दल। हम तो महागठबंधन में हैं, चाहे सरकार जो भी हो, लेकिन महागठबंधन से हम कांग्रेस की तरफ से है, उसमें तो हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल CPI का कैंडिडेट है, अगले साल भी वही थे, लेकिन जो किया हम तो देख रहे हैं धरातल पर क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे वो भी देखेंगे। यहाँ का जो भ्रष्टाचार है ना, सिर्फ बॉर्डर जो छोटा स्टेज है वो यहाँ भ्रष्ट है। घर बनाने के लिए सरकार वहाँ से कुछ भेजता है, वो लेता है 25,000 30,000 रुपया ले लेता है, उसके बाद किसी को देता है, किसी को नहीं देता है। तो भ्रष्टे का युग है। सरकार कुछ कहेगा, उसका जो मशीनरी सब है यहाँ छोटा मोटा वो कुछ कर रहा है। इसको कौन देखने वाला है? कोई नहीं देखता। चाहे हम जाते हैं नगर परिषद में जाते हैं, वृद्धा पेंशन हमारा 59-60 है, 4 महीना से दौड़ रहे हैं। वहाँ का जो किरानी बाबू जब लोग हैं वो दौड़ा रहे हैं, ये मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं दे रहा। अब किन सरकार को प्रचार है, जबकि हम ऑनलाइन किए सब कुछ कर रहे हैं। अब तो पेंशन आप लोग का बढ़ा है ना, 400 से 1100 कर दिए। बढ़ने से क्या होगा? 4 महीना से अप्लाई किए, अभी तक वहाँ तो नगर परिषद में जो किरानी तिरानी है सब भ्रष्टे हैं। वो तो पैसा खोज रहा है, पैसा दोगे तो आगे कागज आगे ही बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ा रहा। हम बेकल हैं। ऐसे इसको आपको ये पता है कि 400 से 1100 हो गया पेंशन? हाँ, ये तो पता है, 1100 सरकार किया है। तो आप फिर इस केस में तो जैसे आम लालच में हम गए थे, सरकार पहले 400 मिलता था, अब 1100 मिल जाएगा, तो हमको कुछ तो चाहिए का तो खर्चा निकल जाएगा। अच्छा, उस लालच में आप गए अपना पेंशन बना, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। तो 2-3 साल, आप 63 साल के हुए तो 3 साल से पेंशन नहीं ले रहे थे? कुछ पेंशन नहीं, कितना बार गए, दौड़ते रह गए, नहीं दे रहा है। अच्छा, 400 से 1100 हुआ, उस लालच में पेंशन बनवाने गए। और जो अगला सरकार आने वाला वो कहता है कि 2500 कर देंगे। लालच तो और दे रहे हैं, ये बढ़ते जाएगा, कहाँ बढ़ देगा कुछ पता नहीं। तब तक हम लोग सिमरिया चले जाएंगे, बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे। ऊपर वाला ना करे आप सिमरिया जाएं, काहे जाइएगा? यही सिमरिया जाइए। भ्रष्ट का युग है सर, आई भ्रष्टे सब है, सरकार का मशीनें भ्रष्ट है। आप भी तांती समुदाय से आती हैं? हाँ, पान तांती हैं। पान तांती हैं, तो आप भी जैसे कि हमको बता रहे थे कि टोकरी बनाने में मुख्य व्यवसाय टोकरी बनाना, तो आप लोग भी बनाते हैं या फिर जो घर के मर्द हैं या पुरुष हैं वही बनाते हैं? हम सब मतलब बाले बच्चे का ही रोजगार है। हाँ। बच्चा पढ़ते लिखते हैं तो कुछ भी सहयोग कर देते हैं मम्मी पापा को। हाँ। तो अपना रोजगार हमारा बाबा दादा का अथिये से है। हाँ। अच्छा। बहुत दिन से रोजगार है। तो रोजगार है तो इस वाला में जैसे अभी नीतीश कुमार रोजगार वाला योजना लाया है, वो जीविका दीदी वाला सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ, सुने। अप्लाई किए थे कि आपने? हाँ, हम किए। मिला है? हाँ, मिला है। तो इससे तो आप अपना व्यवसाय बड़ा कर सकते हैं। हाँ, रोजगार मिलेगा तो बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कर सकते हैं। जैसे उसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके व्यवसाय के आइडिया में हमको जान लगा, अच्छा लगा, तो हम 2 लाख रुपया तक कर्जा दिलवाएंगे। ये पता है आपको? हाँ, तो हम 2 लाख कर्जा नहीं लेंगे। 10,000 तो 10,000 तो कर्जे ना है, उसका हिसाब तो लेवे करेंगे। कर्जा लिए लेगा तो देंगे, नहीं लेगा तो हम उसको नहीं, हाँ, मांगने नहीं गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपकी मर्जी थी, आपने भेज दिया, नहीं मांगेगा तो हम वापस नहीं करेंगे। भेज दिया, मेरा खाता हम ले लिए, वो मांगेगा तो फिर हम लौटा देंगे, नहीं मांगे तो छोड़ देंगे, रख लेंगे। अच्छा, तो पर इसके बदले में सब बोल रहा है कि औरत सब वोट दे देंगे नीतीश जी को, इस पे आप नहीं? वोट देंगे, जो औरत दे को जो मर्जी होगा वो करेगा, मगर हम नहीं देंगे वोट।
आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? आप आपके भला के लिए वो काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है तो आप कोई काम नहीं किए। 10,000 रुपया दिए तो कोई हमको खरीद लिए। अच्छा, हम बिकने वाले नहीं हैं। हम 10,000 रुपया का लालची नहीं है। वो दिए तो हम ले लिए, फिर मांगेगा तो हम दे देंगे। आम लोगों की नेताओं से एक ही उम्मीद होती है कि दुख में वो साथ दें और ऐसा माहौल बनाए कि सुख मिल सके। इनके अपने किस्से हैं, सुख कितना मिला ये खुद तय करेंगे। वोट इन्हें देना है, नेता इन्हें चुनना है। ये कहानी है तिगड़ा विधानसभा के बीहट इलाके के बिहारी टोला की। एक अलग किस्सा है, हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे और ज़्यादातर लोगों से जो समझ में आया कि जाने अनजाने में इनके वोट इस जिस समुदाय से आते हैं उससे बहुत हद तक प्रभावित होते हैं, या फिर पारिवारिक परिवेश भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ के समाज में पले बढ़े, बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, वो क्या सिखा के गए, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता जाता है और वो वोट में भी दिखता है। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।